पिछले वीडियो में मैंने संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाया था और संघवाद की संकल्पना को भी समझाया था। इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उसको समझाऊंगी। प्रश्न है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहले ही विशेषता है लिखित संविधान। किसी भी संघ का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान हो, जिससे कि जरूरत पड़ने पर केंद्र तथा राज्य सरकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित ही नहीं बल्कि कठोर भी है, जो कि संघीय संविधान का एक विशेष लक्षण होता है। संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद की स्वीकृति के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति भी आवश्यक है। हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का एक अद्भुत समन्वय है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इस दृष्टि से ये कठोर है, तथा कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, जिस दृष्टि से ये लचीलापन भी लिए हुए है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसका जो संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का अद्भुत समन्वय है। तीसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सूचियाँ जो है बनाई गई हैं जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उन विषयों का बंटवारा किया गया है जिन पर वे कानून बना सकती हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में न तो केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता है और न ही राज्य सरकारों की, मतलब कि यहाँ संविधान सर्वोच्च है। किसी भी बिंदु पर विवाद होने पर संविधान का आश्रय लिया जाता है, संविधान के तहत ही उस विवाद का निपटारा होता है। यह जो है भारतीय संघवाद की अति महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो वो दोनों ही संविधान द्वारा ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय। संघ के अन्य लक्षणों में एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो संविधान की व्याख्या करे। मैंने आपको अभी बताया कि संविधान के किसी भी बिंदु पर विवाद होने की स्थिति में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना की गई है, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को संविधान के अनुसार, संविधान की भावना के अनुसार सुलझा सकें। यदि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पारित कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इस प्रकार जो है संघात्मक मूल्यों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में हैं जो उसे एकात्मकता प्रदान करते हैं। अभी मैंने आपको सारी संघात्मक विशेषताएं बताई हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी भारतीय संविधान में हैं जो कि उसे एकात्मक भी बनाते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसको पढ़िए और याद करिए।